Hello, my dear students. Today we will read class 5th chapter number 5 The Tree यानी कि एक पेड़। देखते हैं, कलेक्ट करना है। कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। यानी कि आपको यहाँ पर आपको कुछ लीव्स कलेक्ट करनी है और उनको एक अपनी स्क्रैप बुक में, यानी कि स्क्रैप बोलते हैं चित्र चिपकाने वाली किताब आती है, उसमें आपको पेस्ट करना है। मेक श्योर टू लेबल दैम, और आपको यहाँ पर उनको लेबल भी करना है, यानी कि उसके नेम भी, जो नेम होते हैं लीफ के जो पार्ट होते हैं उनके यहाँ पर आपको नेम भी लिखने हैं। यहाँ पर कम्युनिकेट करना है। वर्क इन ग्रुप्स, आपको काम करना है ग्रुप्स में। चूज एनी टाइप ऑफ ट्री एंड टॉक अबाउट इट इन क्लास, किसी भी प्रकार की एक पत्ती आपको चुननी है, किसी प्रकार का एक पेड़ चुनना है, सॉरी, चूज एनी टाइप ऑफ ट्री, यानी किसी भी एक प्रकार का एक पेड़ आपको चुन लेना है और टॉक अबाउट इट इन क्लास, और इसके बारे में क्लास में बातें करनी है। सेलिब्रेट करना, कलर द पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स आपको दिए गए इसमें आपको कलर करना है। देन डिस्क्राइब इट टू योर पार्टनर, और उसके बाद इसको अपने पार्टनर के साथ में डिस्क्राइब करना है। नाउ स्टार्ट लेसन। नेक्स्ट टू द ट्रैक बिसाइड आवर हाउस डैड प्लांटेड ए गुलमोहर, यानी कि हमारे घर के ही बराबर में एक मार्ग, ट्रैक बोलते हैं मार्ग हो, या फिर घर के बराबर में छोटी सी पगडंडी होती है, यानी एक छोटी कच्ची रास्ता होती है, उसे हम पगडंडी बोल देते हैं। डैड प्लांटेड ए गुलमोहर, तो वहाँ पर डैड ने लगाया, प्लांट बोलते लगाया, एक गुलमोहर, गुलमोहर का पेड़ उन्होंने वहाँ पर लगाया। वी टेंडेड इट, हमें इसकी देखभाल करनी होती थी। टेंडेड बोलते हैं टेक केयर, देखभाल करना, यानी किसी भी चीज़ की हो। वी वाटर्ड इट, हमें इसमें पानी भी लगाना होता था। एट वांटेड मोर एंड मोर, और कुछ छोटे पौधे होते हैं ना, तो क्या करता, इट वांटेड मोर एंड मोर, और ये और ज़्यादा किसी भी चीज़ और ज़्यादा चाहता था, यानी देखभाल हो तो और ज़्यादा उसकी देखभाल करनी पड़ती थी, पानी हो तो उसको और ज़्यादा पानी देना पड़ता था। When फर्स्ट इट्स लिटिल शूट्स ऑफ ग्रीन, यानी कि जब इस पर छोटे छोटे, लिटिल बोलते हैं छोटे छोटे, शूट्स बोलते हैं उगना, ऑफ ग्रीन, छोटे से जब कोई बीज होता है उस पर छोटे छोटे हरे हरे कलर की कुछ चीज़ें उगाती हैं। तो स्प्रेड अक्रॉस द बो, तो स्प्रेड बोलते फैल जाना, अक्रॉस द बोज, वो बोलती है शाखा, यानी कि शाखाओं के आसपास वो फैल गए थे। सम ऑफ अस सेड, हम में से कुछ ने बोला, क्या बोला, आह दैट्स ग्रेट, तो दैट इज ग्रेट, ये तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे देखेंगे। एंड सम ऑफ अस सेड, और हमें से कुछ ने बोला, वाओ, अरे वाह कितना अच्छा है। इट्स ब्रांचेज वर्ड सोलो, और इसकी जो शाखाएं थी ना, वर्ड सोलो का मतलब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी थी। वी ड्रॉप द गॉड्स अवे एंड काउज, हमें वहाँ से भगाना पड़ता था, किसको, द गॉड्स, बकरियों को भगाना पड़ता था, एंड काउज, और जो गाय होती थी वो उनको वहाँ से हमें भगाना पड़ता, यानी उसकी देखभाल करनी होती थी। इट रियली केप्ट अस ऑन आवर टोज, इट रियली केप्ट अस, ये जो पेड़ था हमें रखता था, यानी कि हम रखते थे इसको, या ये हमें रखता था कहाँ, ऑन योर आवर टोज, यानी कि हमें अपने जो पैर के अंगूठे होते हैं वहाँ पर हमें ये रखता था। अब बेबी ट्री नीड्स केयर, इस तरीके से जैसे कि एक छोटा सा पौधा होता है या पेड़ होता है, नीड्स केयर, उसे बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है, या इंसान का बच्चा हो या पेड़ का बच्चा हो या पेड़ का छोटा सा पौधा हो, तो उससे बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फुज चेंज टू लीफ, जो अगले वर्ष क्या हुआ था, छोटे छोटे कोपलें से निकली हुई थी, उलझे उलझे छोटे बाल से निकले हुए थे, फुज बोलते हैं, तो चेंज टू लीफ, और छोटे से बाल से निकले हुए, तो वो चेंज बदल गई थी किसमें, इनटू लीफ, यानी वो पत्तियों में बदल गई थी। नेक्स्ट ईयर द ब्लॉसम फ्लेयर्ड, अचानक से अगले साल क्या हुआ, अचानक से ये ब्लॉसम बोलते खिल जाना, और फ्लेयर बोलते अचानक से ये खिल गया। इट टर्न्ड इनटू ए रेड रूफ्ड ट्री, और ये बदल गया था किसमें, जैसे छत पर कोई छत बिछी हुई, छत पर कुछ कारपेट बिछा हुआ हो, या फिर कुछ लाल कलर का बिछा हुआ हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो इस तरीके से लाल रंग की छत हो, इस तरीके से ये पेड़ हो गया था। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर, सुंदरता की एक बहुत ही असाधारण सी चीज़, रेयर बोलते हैं असाधारण सी, असामान्य सी कोई चीज़ हो, यानी सुंदरता की एक कोई असाधारण सी चीज़, रेयर बोलते हैं अनकॉमन या फिर असाधारण। इट्स फॉलिंग फ्लावर्स एंड इट्स शेड, और इस पर क्या होता है, इसके जो फ्लावर्स थे वो नीचे गिरने लगे थे,
एंड इट्स शेड, और इस पर से ये पेड़ भी जो था वो छाया भी हमें देने लगा था। द कवर्ड हाफ द ट्रैक, उसने क्या किया था, जो रास्ता था, जो पगडंडी थी, उसने पूरा वो आदि से उसको कवर्ड कर लिया, यानी घेर लिया, उसको ढक लिया था। इट्स शेल्टर्ड अस, ये हमारी रक्षा करता था, यानी हमें आश्रय देता था, हमें शरण देता था। फ्रॉम सन, यानी जब धूप पड़ती थी तो हम इसकी शरण लेते थे। एंड रेन, और जब बारिश होती थी तभी हम इसकी शरण लेते थे, इसका आश्रय लेते थे। द ट्री हैड पेड अस बैक, और ट्री ये हमें चुका दिया था, जो हमने उसको दिया था उसने वो वापस कर दिया था। ये जो पोइम ली गई एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्री, ये ट्री नाम की एक पोइम है, उसमें से ली गई है बाय KKN दारूवाला, जो लिखी है KKN दारूवाला ने। तो हम KKN दारूवाला के बारे में जान लेते हैं। बॉर्न इन 1937, जिनका जन्म हुआ था 1937 में। इज एन इंडियन, जो कैसे थे, एक भारतीय शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी कि भारतीय जो लघु कथाएं जो होती हैं उनकी राइटर थे, उनके लेखक थे। एंड पोएट, और कवि भी थे। हु राइट्स इन इंग्लिश, जो कि कविता लिखते थे ये इंग्लिश में। ही इज ए फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, और जो भूतपूर्व, फॉर्मर बोलते हैं भूतपूर्व, यानी कि पहले रह चुके थे, ये इंडियन पुलिस सर्विस में सर्विस ऑफिसर रह चुके थे इन 1984, और ये कब की, 1984 में। ही हैज अवार्डेड, उनको पुरस्कृत भी किया गया था द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन, उनको पुरस्कृत किया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड के द्वारा, ठीक है। और किसके लिए, फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन, उनकी जो कविताओं का संग्रह था, कलेक्शन जो था, उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया था। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन, द ट्री, क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखते हैं चैप्टर 5 है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द स्पीकर टेक केयर ऑफ द ट्री, तो जो स्पीकर था वो पेड़ की देखभाल कैसे करता था। आंसर है द स्पीकर वाई टेकिंग केयर ऑफ द ट्री बाई वाटरिंग इट एंड सेव फ्रॉम गोट्स एंड काउज। जैसा कि हमने पोइम में पढ़ा था, जो स्पीकर था वो उसकी देखभाल करता था बाई वाटरिंग इट, उसमें पानी दे करके, एंड सेव फ्रॉम गोट्स एंड काउज, उसको बकरियों और गायों से उसको बचा करके उसकी देखभाल करता था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पिकिंग इंस्टेंसेस, तो इंस्टेंसेस फ्रॉम द पोइम एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ द ट्री। तो पिकिंग यानी उठाना है, उन घटनाओं के बारे में यहाँ पर बताना है। इंस्टेंस बोलते हैं घटनाओं को। फ्रॉम द पोइम, जब पोइम में है, एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ द ट्री, और इसमें जो ग्रोथ है ट्री की उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम इट्स grows a little new branch seen as a green color, तो पहली बार इसमें ग्रो यानी कि निकली, इसमें से उगी एक छोटी सी न्यू ब्रांच निकली थी, सीन एज ए ग्रीन कलर, जो कि हरे हरे रंग की सी दिखाई दे रही थी। आफ्टर इसके बाद में अ लिटिल स्पेस कलर अक्रॉस, इसके बाद थोड़ा सा जो कलर था वो और ज़्यादा फैल गया था। नेक्स्ट ईयर, जो एक वर्ष के बाद में क्या हुआ, द ग्रीन ब्लड चेंज इनटू लीफ, जो ग्रीन कलर का जो रंग था, ठीक है ना, वो क्या ब्लड यानी कि छिप गया था, ब्लड हो गया था, ठीक है, चेंज इनटू लीफ, और वो चेंज हो गया था पत्ती में। एंड नेक्स्ट ईयर, उसके अगले वर्ष में क्या होता, इट्स ब्लॉसम सडनली, और अचानक से खिल गया। एंड टर्न इनटू ए रेड रूफ ट्री, और ये बदल गया था एक रेड रूफ ट्री के रूप में ये बदल गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट इज द स्पीकर रेफरिंग टू एज ए थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर। तो जो पोइम है उसमें स्पीकर ने किसके बारे में बताया है, थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर, इसके मतलब किसको रेफर किया है। तो आंसर देखेंगे इसका, द स्पीकर इज रेफरिंग टू ए गुलमोहर ट्री, जो स्पीकर है वो रेफर कर रहा है गुलमोहर ट्री के बारे में। व्हेन, जब इट्स रेड फ्लावर ब्लॉसम इट्स लुक लाइक ए थिंग ऑफ अनकॉमन ब्यूटी, जब जो इसके रेड फ्लावर खिलते हैं ना, तो ऐसा दिखाई देता है कि अनकॉमन सी कोई ब्यूटी हो, यानी असाधारण सी कोई सुंदरता हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाउ डिड द ट्री पे बैक द स्पीकर फॉर हर और हिज केयर। तो पेड़ ने कैसे वापस कर दिया, चुका दिया, फॉर हर और हिज केयर, यानी उसकी जो देखभाल की थी उसने कैसे उसको चुका दिया। आंसर देखेंगे, बिकॉज द ट्री प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम सन एंड रेन एज द ट्री पे बैक द स्पीकर फॉर हर और हिज केयर, क्योंकि जब वो धूप या फिर बारिश होती थी तो वो उनकी रक्षा करता था, सुरक्षा करता था, इसलिए एज द ट्री पे बैक द स्पीकर, और इस तरीके से ट्री ने अपना जो उसकी देखभाल जो हुई थी उसको उससे वापस कर दिया था, चुका दिया था, उनका जो कार्य था
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आइडेंटिफाई सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू डिस्क्राइब द ट्री। इस पोएम में जो कुछ वर्ड हैं उनको पेड़ के बारे में डिस्क्राइब करें, उनको यहाँ पर पहचानना था। यहाँ पर वैसे तो एक ही वर्ड है, रेड रूफ्ड, ये इसमें एक वर्ड मिला है रेड रूफ, जो ट्री को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ सुविधा के लिए शूट्स, बॉज और फुज भी यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखेंगे, आंसर दिस क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि अब जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, हमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसका हमें रेफरेंस के साथ में कॉन्टेक्स्ट दे करके उसको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं। तो ये आपका पैराग्राफ है। नेक्स्ट टू द ट्रैक बिसाइड आवर हाउस डैड प्लांटेड ए गुलमोहर, वी टेंडेड इट, वी वाटर्ड इट, इट वांटेड मोर एंड मोर। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया। अब इसका रेफरेंस देखेंगे, दीज लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम द ट्री। ये जो लाइन्स हैं ली गई हैं एक पोएम में, कविता से ली गई हैं, जो ट्री नाम की कविता वहाँ से ली गई है। कंपोज्ड बाई के.की.एन. दारूवाला, जो कंपोज की गई है के.की.एन. दारूवाला के द्वारा। और इसमें कॉन्टेक्स्ट देखें, कॉन्टेक्स्ट तो वही होता है जो पैराग्राफ में हमसे बताया जा रहा है। तो इन दीज लाइन्स द पोएट टेल अस, इन लाइन्स में जो पोएट है वो हमको बताता है अबाउट ए गुलमोहर प्लांट, एक गुलमोहर प्लांट के बारे में बताता है। वो प्लांटेड बाय द डेड, जो कि डेड के द्वारा लगाया गया था। एंड हाउ डू दे टेक केयर ऑफ इट, और वो कैसे इसकी देखभाल करते हैं वो इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु प्लांटेड द ट्री, प्लांट को मतलब ट्री को किसने प्लांट किया था, यानी किसने लगाया था। आंसर होगा जैसे कि हमने पोएम में पढ़ा है, डेड प्लांटेड द ट्री, तो इसको जो डेड थे इस ट्री को उन्होंने लगाया था। क्वेश्चन सेकंड नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डिड द ट्री वांट मोर ऑफ, जो पेड़ था वो क्या चाहता था और ज़्यादा क्या चाहता था। वाटर एंड केयर, आंसर देखेंगे, वाटर एंड केयर द ट्री वांट्स मोर ऑफ, जो पानी और जो देखभाल था वो ट्री और ज़्यादा चाहता था कि उसके पानी और उसकी देखभाल और ज़्यादा हो। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, व्हाट डज द वर्ड टेंडेड मीन, जो इसमें जो वर्ड एक टेंडेड आया उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो आंसर देखेंगे, केयर फॉर समथिंग, किसी की देखभाल करना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, तो नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फुज चेंज टू लीफ, नेक्स्ट ईयर द ब्लॉसम फ्लेयर्ड, इट टर्न इनटू ए रेड रूफ ट्री, अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर। तो इसका रेफरेंस तो सेम रहेगा। दीज लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम द ट्री, कंपोज्ड बाय के.की.एन. दारूवाला, लेकिन इसका कोई जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट द गुलमोहर प्लांट विच इज ब्लॉसम इनटू ए रेड रूफ्ड ट्री। वही थोड़ा सा इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमने चेंज किया है, तो देख लेते हैं। वही है सेम, विच इज ब्लॉसम, जो अचानक से थोड़ा सा खिल जाता है, इनटू ए रेड रूफ ट्री, एक छत के आकार का पेड़ में वो बन जाता है, रेड कलर का से बन जाता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो क्वेश्चन देख लेंगे, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय द वर्ड ब्लॉसम्स, तो ये स्पीकर ने उसके मतलब जो वर्ड एक ब्लॉसम आया उसका मीन्स क्या है। तो देख लेंगे आंसर, ब्लॉसम मीन्स इज दैट फ्लावर प्रोफ्यूजली फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम स्प्रिंग। तो ब्लॉसम का जो मीन्स है वो है फ्लावर बहुत अत्यधिक, यानी प्रोफ्यूजली बोलते हैं बहुत अत्यधिक मात्रा में, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में बहुत मतलब जो समय होता है पीरियड ऑफ टाइम, उसमें बहुत ज़्यादा फूल से गिरने लगे थे। क्वेश्चन भी देखेंगे, वाई द स्पीकर रेफरिंग टू द ट्री एज रेड रूफ्ड, तो स्पीकर ने ट्री को रेड रूफ के बारे में क्यों रेफर किया है। आंसर रखेंगे इसके, द स्पीकर इज रेफरिंग टू द ट्री एज रेड रूफ ट्री, स्पीकर ने इसको रेड रूफ के बारे में क्यों एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इट वॉज ब्लॉसम इनटू रेड फ्लावर्स, क्योंकि ये खिल गया था एक रेड फ्लावर्स के रूप में खिल गया था, विच लुक लाइक एज ए रेड रूफ, जो कि दिखाई देते थे एक जैसे कोई लाल रंग की कोई छत हो, इस तरीके से वो दिखाई देते थे। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, व्हाट आर द वर्ड रेयर मीन्स, इस पोएम में रेयर का क्या मतलब है, क्या मीन है। तो आंसर देख लेंगे, स्कार्स और अनकॉमन आइटम, यानी कोई जिस आइटम की कमी हो या फिर कोई रेयर असाधारण सा आइटम हो। कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर दी गई हैं, तो ये वर्ड मीनिंग भी है, ट्रैक वे पाथ पगडंडी रास्ता, ठीक है। टेंडेड मी का मीन्स है केयर फॉर समथिंग, यानी किसी की देखभाल की या करना। शूट्स न्यू ब्रांच इन ए ट्री, यानी पेड़ पर एक नई शाखा है जो निकल के आ जाती है छोटी छोटी सी वो। बोझ का मीन्स ब्रांच ऑफ ए ट्री, यानी पेड़ की एक कोई शाखा हो। फुज सॉफ्ट एंड फाइन मास, यानी एक प्रकार से कुछ छोटी छोटी कलियाँ जो होती हैं ना, छोटी छोटी कलियाँ मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, वो यहाँ पर इस चीज़ को बोला गया है फुज। यहाँ पर फ्लैट देख लेंगे, ओपन अप सडनली, यानी अचानक से कुछ चीज़ खुल जाना या खुली।
रेयर का मतलब अनकॉमन है, असाधारण या फिर असामान्य है। शेल्टर्ड है प्रोटेक्टेड यानी कि शरण या फिर आश्रय। ये मैंने थोड़ा सा कुछ बुक वर्क भी किया है। मैच दीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी, यानी कुछ वर्ड हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उनका जो मीन्स है यहाँ पर मैच करना है। तो मैंने डायरेक्ट मैच ही कर दिया है। ऑब्सोलेट का मीन्स जो होता है, ठीक है, जो समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर यूज्ड, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत लंबे समय तक यूज ना की गई हों। सेकेंड है वेटरन, यानी वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि जो सब कुछ जानता हो। पेंसिया का मतलब है सॉल्यूशन और क्योर फॉर ऑल प्रॉब्लम्स और डिजीज, यानी कि सॉरी वेटरन का मतलब यहाँ पर ए पर्सन हु हैज़ ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन ए पार्टिकुलर एरिया, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव हो किसी विशेष क्षेत्र में। पेंसिया का मतलब होता है सॉल्यूशन और क्योर फॉर ऑल प्रॉब्लम्स और डिजीज, यानी कि सभी बीमारियों सभी समस्याओं के पास समाधान हो। ओमनिसेंट देखेंगे, ओमनिसेंट को बोलते हैं वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि वो सब कुछ जानता हो। मैंने यहाँ पर नंबर्स भी डाल दिए हैं तो आप इनसे भी मैच कर सकते हैं। डिकेड का मतलब होता है ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो यहाँ पर कुछ और भी बुक वर्क है। यहाँ पर एक थोड़ा सा बुक वर्क और दिया है। रिप्लेस द हाईलाइटेड फ्रेजेस फ्रॉम द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन द बॉक्स, यानी कि रिप्लेस करना, जो हाईलाइटेड फ्रेजेस हैं उनको रिप्लेस करना है जो बॉक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए इनके अकॉर्डिंग। देन रीड द सेंटेंस, उसके बाद में आपको ये सेंटेंस लिख देने हैं। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो इसको हम ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, सर्वव्यापी सर्वत्र। ही लिव्स ए वॉन्डरिंग लाइफ, यानी कि इसको हम वैगाबॉन्ड बोलते हैं, यानी कि आवारा लाइफ। माई अंकल हैज़ मैजिकल पावर, जिसके पास मैजिकल पावर होती है हम उसको विजार्ड बोल देते हैं, जादूगर टाइप का। तरुण हैड टू अंडरगो ए पीरियड ऑफ आइसोलेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी इसको हम क्वारंटाइन बोल देते हैं, ये क्वारंटाइन होगा। माई एल्डर ब्रदर स्पेंड्स टू मच, तो उसका भाई ज़्यादा खर्च करता है, उसको स्पेंड थ्रिफ्ट बोलेंगे हम। इसके आगे मैंने ये भी थोड़ा सा बुक वर्क है, इसे भी कर दिया। इसके आगे थोड़ा सा और बुक वर्क उसको भी मैंने कर दिया है। तो ये रीड दिस सेंटेंस एंड रिस्टेट देयर टाइप्स, ये एक सेंटेंस हमको पढ़ने हैं और यहाँ पर उनके जो टाइप है वो यहाँ पर लिख देने हैं। आई हैव रेड दिस, तो ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। माई कार हैज ए फ्लैट टायर, इसका भी ये इसमें जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है तो इससे इसकी आइडेंटिटी हो रही है, ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। क्लीन योर रूम, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। हाउ डू यू प्ले दिस गेम, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। माई ब्रदर गोज टू द प्ले स्कूल, ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया है। इसके आगे थोड़ा सा बुक वर्क और है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इसमें सेंटेंस के टाइप है उसको पहचानना है। एंड एट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, और उसके बाद में जो पंक्चुएशन मार्क होता है यहाँ पर वो फिल कर देना है। तो मे आई प्लीज हैव एन आइसक्रीम आफ्टर डिनर, ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो इसमें फुल स्टॉप आता है। प्लीज कीप योर कप बोर्ड क्लीन, इसमें ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें ये फुल स्टॉप आता है। आई एम सो एक्साइटेड आई पास द टेस्ट, ये भी हमारे लिए कुछ बता रहा है, तो ये भी आई एम सो एक्साइटेड, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आई पास द टेस्ट, कि मैंने टेस्ट को पास कर लिया, ये भी कुछ बता इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक प्रकार डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। या तो ये इसमें हमने फुल स्टॉप कर दिया, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा हमें डाउट भी है। आई लाइक टू ईट एप्पल्स एंड बनानास, तो ये इसमें तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, होगा ही होगा, डेफिनेटली डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो इसमें फुल स्टॉप आ जाएगा। 5 है व्हाट टाइम इज़ द कार्टून ऑन द टेलीविजन, व्हाट टाइम जो लग रहा है ये एक एक्सक्लेमेशन को शो कराते हैं, यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, वो यहाँ पर हमने फिल कर दिया है। तो अब यहाँ पर आपका ये लेसन जो फिनिश हो जाता है पूरा कंप्लीट। अब आगे